तो आपका सवाल ये है कि हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है और हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है, जिस जीवन में हम डिजर्व कर रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ग्रस्त जीवन। ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारा ग्रस्त जीवन। इसका मतलब ये होता है कि हमारी फैमिली है, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, और ये भाई बहन से होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं मोह माया से जुड़े हुए हैं। ग्रस्त जीवन हमेशा आपको मोह पैदा करता है। और एक बात और हम बता दें आपकी, जब भी इंसान पैदा होता है तो भूख लेके आता है। जब ये भूख किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो खाना की भूख हो, चाहे पैसे की हो, गाड़ी बंगलो, कुछ भी हो सकता है। हमारे जीवन में इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ग्रस्त हो और वो उसको कोई चिंता ना हो। जो भी व्यक्ति ग्रस्त है वो किसी ना किसी चिंता से घिरा हुआ है। जिसके पास पैसा है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, वो सीक्रेट रहना चाहता है। विराट कोहली को देख लो, अंबानी को देख लो, वो अपने आप में से सिक्योर फील नहीं करता, उसको मौत का डर लगता है। कुछ लोग है पैसा है तो उसकी औलाद नहीं हो रही, उसको औलाद की मोह है। कुछ है तो आम इंसान है, पैसे की तंगी चल रही है ना। तो होता क्या है कि जो भी व्यक्ति ग्रस्त जीवन जी रहा है वो ग्रस्त जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। अगर सुख पाना है, अगर आपको सुख पाना है या सुख की अनुभूति करना है, या अगर सुख की बात करें तो हमें सुख कहीं नहीं मिल सकता। अगर हमें असली सुख चाहिए तो ये सब का हमें त्याग करना होगा। होता क्या है कि जो दुख है, दुख हमें खुद के कारण नहीं आते, क्योंकि दुख हमेशा हमें दूसरों की इच्छा के कारण आते हैं। हम दूसरों को खुश करने के कारण हमें दुख आते। अगर हम सबसे दूर हो जाएं, हम मोह माया को त्याग दें, मम्मी पापा हर चीज से दूर हो जाएं, तो हमें जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आपने देखा होगा साधु संतों को, उनको कभी किसी तरह का दुख नहीं रहता, क्योंकि उनका कुछ है ही नहीं, वो किसी मोह माया में नहीं है। वो तो जंगलों में घूम रहे, वो कल मरते आज मर जाए, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको ये भी नहीं सोचना कि हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। उनको किसी प्रकार का मोह नहीं है, क्योंकि वो ग्रस्त नहीं है, वो गृहस्थी से बहुत दूर है, गृहस्थी से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इसलिए हमें दुख आते क्योंकि हम ग्रस्त हैं। अब हम इन दुखों से दूर कैसे हो सकते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि होता क्या है कि एक बार की बात है, एक बच्चा होता है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता है। तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो किसी कारण से बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो वो एक बार क्या होता है, महाराज जी के पास जाता है। बहुत साधु महात्मा थे, मतलब बहुत चर्चित थे। तो उनके पास जाता है और वो पूछता है महाराज जी से कि महाराज जी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। अब वो किसी कारण पर्सनल जो भी, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई होती है। तो वो जब बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो वो महाराज जी के पास जाता है और महाराज जी से पूछता है कि महाराज जी मेरे को बहुत टेंशन हो गई है और मैं अब इस हद तक आ गया हूँ कि अगर ये टेंशन से अगर आपने टेंशन से मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं बताया तो हो सकता है मैं आत्महत्या भी कर लूं, क्योंकि वो इस कदर मतलब कि अपनी टेंशनों से भर चुका था, है ना। तो ऐसा होता है। तो महाराज जी उससे वहां पे कुछ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है आप मेरे पीछे पीछे चलो। तो महाराज जी उसको पीछे पीछे ले जाते हैं, अपने साथ में ले जाते हैं, जंगल ले जाते हैं। फिर जंगल ले जाते हैं और जंगल में उससे बोलते हैं कि एक पत्थर उठाने को बोलते हैं, उसको कोई पत्थर बताते हैं और उनसे बोलते हैं ये उठाओ। और उनसे ये बोलते हैं कि जब तक मैं इस पत्थर को रखने ना बोलूं तो आप इस पत्थर को रखना नहीं। तो वो लड़का पत्थर उठा लेता है और महाराज जी के पीछे पीछे चलता जाता है। फिर जाता जाता है 2 4 10 किलोमीटर चलता है। फिर बोलता है कि महाराज जी अब इसको रख दूं। तो महाराज जी बोलते हैं नहीं, अभी इसको थोड़ा और लेके चलो बेटा। वो बच्चा आगे ले जाता है। कुछ देर बाद उसको क्या होता है कि दर्द महसूस होने लगता है, ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। तो बोलता है महाराज जी अब मैं रख दूं इसको, क्योंकि दर्द होने लग गया है ना। ये जो हल्का सा पत्थर था, ये पत्थर से हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये पत्थर नहीं, ये एक प्रकार की टेंशन है। ये छोटी सी थी, लेकिन इसको जितने ज्यादा आप ढोते जाओगे, जितना दूर तक ले जाते जाओगे, ये बड़ी बनती जाएगी, है ना। आप इस टेंशन को जितने जल्दी खत्म कर दोगे उतने जल्दी आप टेंशन से मुक्त हो जाओगे। तो वो बच्चा क्या करता है कि उस पत्थर को आगे ले जाता है और जाते जाते होता क्या है कि वो उसको इतना ज्यादा दर्द हो जाता है, असहनीय दर्द जिसे बोलते हैं, मतलब वो अब वो सह नहीं सकता। तो वो महाराज जी से बताता भी नहीं है और पत्थर को नीचे रख देता है। जैसे ही पत्थर को नीचे रखता है और महाराज जी से बोलता है कि महाराज जी असहनीय दर्द हो रहा था, मैं सह नहीं सकता, इसलिए पत्थर नीचे रखना पड़ा, है ना। तो महाराज जी फिर वहां पे खड़े होके बोलते हैं और उस बच्चे को बताते हैं कि ये जो तुम्हें टेंशन हुई थी, ये परेशानी जो हुई थी, ये एक पत्थर के समान रूपी है। इसको आप जितने जल्दी नीचे रख दोगे उतने जल्दी आप टेंशन से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो होता क्या है कि ये हमारे ऊपर होता है कि हमें कौन सी टेंशन कितने जल्दी छोड़ना है और कौन सी टेंशन को आगे तक। आप छोटी भी टेंशन को अगर जितने दूर तक, जितने आगे तक लेके जाओगे, जल्दी से जल्दी खत्म नहीं करोगे तो वो टेंशन बढ़ती जाएगी।
और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप आत्महत्या करने तक पे मजबूर हो सकते हैं। तो टेंशन को हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी जल्दी उसको रिलीज कर रहे हैं, कितनी जल्दी छोड़ रहे हैं, है ना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है खुद को खुश रखना। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे खुश रख पाए। और टेंशन तो देखो, टेंशन सुख दुख तो हमारी जिंदगी का दो पहलू है जो आते जाते रहते हैं। जब दो आते जाते रहते हैं ये दोनों पहलू, तो हमको ये चीज समझ के रखना होगा कि जब खुशियां ना ठहर सकी ज्यादा दिन, तो फिर गमों की क्या औकात है ना। जब खुशियां निकल गई तो फिर गम भी ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं, ये गम भी निकल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जो भी टेंशन बनती है, आसान काम तो नहीं है, लेकिन जो भी टेंशन बनती है उसको जल्दी से जल्दी भुलाने की कोशिश करना चाहिए। और भुलाने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि हम अपने आप को दूसरी कहीं पे बिजी कर दें। जब हम अपने आप को कहीं दूसरी जगह व्यस्त कर देंगे तो होता क्या है कि फिर हमें उस चीज की ज्यादा याद नहीं आएगी। और जब वो चीज माइंड में आप फ्री रहोगे तो आपको वही क्लिक होगा। जब वो चीज माइंड में क्लिक होती है तभी हमको टेंशन बनती है। आप जितने ज्यादा अकेले रहोगे आपको उतनी टेंशन बनेगी। आप 4 लोग के साथ में रहिए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। जब भी आपको टेंशन हो या किसी को भी कुछ भी, तो वो इंसान अगर किसी 4 लोग के साथ में रहता है और कोई अच्छे माहौल में रहेगा, वो उस टेंशन को बिल्कुल याद भी नहीं करेगा, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। तो इस तरीके से वो उन टेंशनों से निकल सकता है। और जल्दी से जल्दी टेंशन रखना हमारे ऊपर ही होता है ना।